अस्सलाम वालेकुम। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ये डेटा यहाँ पे शो करवाया था टेबल के फॉर्म में, ठीक है ना। आज हम डिलीट, एडिट और अपडेट का काम करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो टेबल है ना, इसके दो बटन बना लेता हूँ। पहले यहाँ पे मैं फ़िलहाल डिलीट का बटन बना लेता हूँ, ठीक है ना। हाइपर रेफरेंस, ठीक है ना। एंकर टेक जो हमने हाइपर रेफरेंस के लिए हम वो करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कंट्रोलर का नाम डाल देता हूँ और उसके बाद एक्शन का नाम जो फ़िलहाल हमने बनाया नहीं है, हम डिलीट के नाम से बनाएंगे। उसके बाद उस सेक्शन के अंदर हमारे पास आईडी ले जाओ। कौन सी आईडी? ये जो रो की आईडी है वो हमारे पास वो ले जाओ, आइटम डॉट आईडी जो है, ठीक है ना, ये हमारे पास ले जाओ। ये बन गया है। अब यहाँ से मैंने इसको कॉपी करना है और इसका जो हमने उधर एक्शन दिया था उसी नाम से बना लेते हैं, डिलीट के नाम से, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डिलीट मैंने लिख लिया। इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर लेता हूँ, वो जो आईडी वहाँ से आ रही है, ठीक है ना, आईडी ये बना लेता हूँ। ये कॉपी करके उधर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि फिर बाद में मसला ना हो, ठीक है ना। ये मैंने कर लिया है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ जो हमारे पास उधर शो होगा, डिलीट। ये मैंने नाम दे दिया। अब अगर मैं आपको चेक करवा दूँ तो यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कि हमारे पास जो मॉडल है, सबसे पहले मॉडल बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। पब्लिक इंट डिलीट और उसके अंदर जो हमारे पास उधर से पैरामीटर आ रहा है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है। अब इसके अंदर ये ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं, ये यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है ना, ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। तो ये टाइप 2 में कर लेता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं वो कर लेता हूँ, ये हमारे पास आईडी भेजेगा, ये टाइप 2। ये पैरामीटर हमारे पास 2 आ रहे हैं और ये आईडी है। मैं पहले इसका वो बना लेता हूँ, क्वालिफिकेशन आईडी। मैं इधर से इसको उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने कर लिया है और इसको पैरामीटर 1 कर लेता हूँ। और ये हमारे पास फंक्शन तकरीबन बन गया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोलर में चला जाता हूँ और इसको कहता हूँ कि मॉडल में जो हमारे पास डिलीट के नाम से फंक्शन है उसमें ये आईडी ले जाओ, ठीक है ना। ये फिर उधर वो मॉडल फिर उधर कंट्रोल उसके पास ले जाएगा। अब ये मॉडल के पास आ जाएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, चेक करता हूँ कि हमारा एक काम सही कर रहा है। तो अब चेक कर लो, हमारे बटन नीचे आया हुआ है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो नीचे आप देख ले यहाँ पे 0 आ रहे हैं। ये क्या वजह है? यहाँ पे नीचे आईडी 0 आ रही है। अगर आप साइड पे देख ले यहाँ पे, तो मैं उधर से देख लेता हूँ कि आईडी हमारे पास आ रही है। तो हाँ आईडी, हाँ ये मैंने यूज़र आईडी उधर से दी हुई है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्वालिफिकेशन आईडी है। तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। क्वालिफिकेशन आईडी ये हमारे पास उधर से आ रही है और ये वो हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये देखिए आईडी अब सही आ रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आईडी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ये 5 का डेटा आईडी ले आया और ये सिंपली उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा वो डिलीट का काम हो रहा है। -1 नहीं, हमारी डेटा नहीं डिलीट हुआ। क्यों नहीं हुआ, चेक कर लेते हैं। ओ, हमने उधर डेटाबेस में वो नहीं बनाया, इसका टाइप नहीं बनाया हमने। तो मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट करके यहाँ पे इसको 3 कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ नीचे डिलीट की जो क्यूरी थी हमारे पास वो लिख लेता हूँ, ठीक है ना। डिलीट फ्रॉम क्वालिफिकेशन, delete from tbl qualification where qualification id is equal to qualification qualification, यानी जो उधर से qualification id आ रही है, ठीक है ना। सिंपली डिलीट की क्यूरी दी है मैंने, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया भी था। ये टाइप में चेंज कर लेता हूँ, ये 3 हो जाएगा। अब जब मैं इसे रन करता हूँ तो आप चेक कर लें, हमारा डिलीट का काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ, ये थोड़ा टाइम लेगा।
तो अब चेक कर ले, ये आईडी आ रही है, ये आईडी यहाँ पे ले आएगा और सिंपली हमारे पास ये मॉडल में चला जाएगा, ये आईडी ले जाएगा। और अभी चेक करते हैं कि ये जा रहा है या नहीं। तो हाँ, अभी डिलीट हो गया है, ठीक है ना। और ये सिंपली अब ये एरर देगा क्योंकि इसको मैंने कहा नहीं है कि ये इस पेज पे यानी वो फ़ौरन इस पेज को लोड कर ले। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्वालिफिकेशन पेज फिर हमारे पास ओपन हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमारे पास डिलीट हो जाए, ये लोड हो जाए सिंपली। बस ये हो गया। अब मैंने सिंपली एडिट का काम भी यहाँ पे करना है, ठीक है ना। डिलीट का काम तो हो गया, अब सिंपली मैं एडिट का काम करूँगा यहाँ पे। तो किधर गया हमारे पास, ये रहा। ये इसकी जगह मैं ये ख़त्म कर लेता हूँ, ये नीचे वाला। और यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ क्योंकि वो उधर नज़र नहीं आ रहा था। इसमें क्लास लिख लेता हूँ BTN डेंजर का, ताकि ये हमारे पास रेड नज़र आए कि ये डिलीट के लिए है, हमने बनाया है, ठीक है ना। ये हो गया। अब मैंने क्या करना है कि इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं एडिट का वो नाम, यानी ये हमारे पास एडिट हो। अब ये रेड मज़ा नहीं करेगा, इसको मैं सक्सेस कर लेता हूँ, यानी ये हमारे पास ग्रीन शो होगा, ठीक है ना। और इधर भी इसको जो इसका एक्शन का नाम है वो चेंज कर लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये और सही है बिल्कुल। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये इसी को कॉपी कर लिया मैंने और नीचे मैं वही एडिट का नाम दे देता हूँ। ये वही सेम आईडी हमारे पास लाएगा, ठीक है ना। सेम हमारे पास आईडी यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद ये आईडी जो है ना, मैं इसका वो बना लेता हूँ। इधर भी आप एक चेक लगा सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके लिए अलग बना लूँ, ठीक है ना। तो यानी ये आप बाय आईडी में मंगवा सकते हैं, लिस्ट की शक्ल भी में भी मंगवा सकते हैं इसको। तो मैंने, लेकिन मैं इसको अलग से लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये लिस्ट ख़त्म कर लेता हूँ सिंपली, ये ख़त्म हो गया है। इसको मैं आईडी कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसमें पैरामीटर पास कर लेता हूँ और ये मेरे पास ये मैंने बाद में चेंज कर लिया था, ये क्वालिफिकेशन आईडी है, ठीक है ना। आईडी नहीं है, क्वालिफिकेशन आईडी है ये, फिर मैंने बाद में चेंज कर लिया था। अब रिकॉर्डिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हमारे पास आईडी ऊपर मैंने लिखी है ना पैरामीटर में, पैरामीटर 1, ये क्वालिफिकेशन आईडी है, ठीक है ना। तो ये इसमें सबको ज़ीरो कर लेता हूँ, सॉरी ऊपर मैंने ओ लिखा है तो ये ज़ीरो कर लेता हूँ। यानी ये जिस रो पे हम क्लिक करेंगे वही उसी रो का डेटा हमारे पास लाएगी, ठीक है ना। तो ये पूरी लिस्ट नहीं लाएगी, तो लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं कर लेता हूँ कि हमारे पास ये रिटर्न मोड ही कर ले, यानी जो मॉडल है। और ये ऊपर हमारे पास न्यू क्वालिफिकेशन मॉडल कर ले, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऊपर भी कुछ रिटर्न करना है। तो ये हो जाएगा। अब मैंने इसको कहना है कि हमारे पास मॉडल में जो सेलेक्ट बाय आईडी है उसमें ये आईडी ले जाओ, ठीक है ना। सिंपली हमारे पास डेटा ले आएगा। इसको मैं एक वेरिएबल को दे देता हूँ डेटा को, और ये वेरिएबल नीचे पास कर लेता हूँ। ये वेरिएबल फिर इस यानी ये वहाँ से डेटा लाएगा, इस डेटा को मिल जाएगा और ये सिंपली इसको दे देगा। या मैं इसे कर लेता हूँ, इस सारा को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यानी ये वहाँ से डेटा लाएगा और ये इस क्वालिफिकेशन जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है ना उसमें ये स्ट्रांगली टाइप का फ़ायदा यही है कि खुद वहाँ पे फिल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्वालिफिकेशन आईडी है, मैंने इसको आईडी किया हुआ है। तो यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन आईडी है, सेम वही चीज़ है, सिर्फ ये मैंने उस आईडी को दिया हुआ था, ये क्वालिफिकेशन आईडी, ठीक है ना, वही काम कर रहा है ये भी। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा क्वालिफिकेशन आईडी। फ़िलहाल सब कुछ सही है। बाकी मैं इसको रन करता हूँ। तो अब आप चेक कर ले, इसका ये कलर भी चेंज हुए हैं। ये हम जैसे क्लिक करते हैं ये आईडी लेकर आ गए हैं मेरे पास। और ये सिंपली यहाँ पे चेक करते हैं, और हमने इसका वो भी नहीं बनाया यहाँ पे, तो हम पहले इसका ये बना लेते हैं। मैं जल्दी बना लेता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्वालिफिकेशन और वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वालिफिकेशन आईडी, ठीक है ना। तो ये सिंपली वो करके अल्टर कर लेता हूँ। ये मैंने अल्टर कर लिया है। अब जैसे इसको रन करता हूँ तो बस आप चेक कर लिया, ये मैं जैसे आगे कर लेता हूँ तो ये डेटा अब मेरे पास ले आया है, डेटा ले आया है सेम। ये इस उसमें फिल हो जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में।
और ये टेक्स्ट बॉक्स इसको मिल जाएंगे। स्ट्रांगली टाइप का फ़ायदा यही जैसे मॉडल में को मिला ये इसमें खुद फील हो गया, ठीक है ना। अब मैंने इसमें वो अपडेट का काम भी करना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी मैं अपडेट का काम भी इसमें कर लेता हूँ। और अपडेट का काम के लिए हम यहाँ पे सिंपली एक चेक लगा लेते हैं। मैं इसे कहता हूँ कि अगर क्वालिफ़िकेशन आईडी हमारे पास क्वालिफ़िकेशन आईडी अगर हमारे पास 0 से बड़ी है तब मेरे पास ये क्या काम करे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने लगाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क, तब मेरे पास ये 4 जो हम अभी मैंने वो बनाया है ना, अभी फ़िलहाल बनाया नहीं है, अब बनाऊँगा, वो कर ले, अदरवाइज़ 1 कर ले। तो मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे एल्स इफ लगा दूंगा। सिंपल एल्स इफ लगा दिया मैंने और यहाँ पे 4 कर लूँगा और यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं चेंज कर लूँगा वही अपडेट की जो कि हमारे पास क्यूरी थी, जिसको मैंने 2-3 बार आपको बताया है, और वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है ना। टाइटल को चेंज कर लूँगा ये, ठीक है ना। हमारे पास पहले वाला जो है वो टेबल वाला है और दूसरा जो हम उधर से भेज रहे हैं, ठीक है ना। मैं इसे जल्दी जल्दी चेंज कर लेता हूँ। टोटल मार्क्स हो जाएंगे, परसेंटेज वाला हो जाएगा, ग्रेड वाला हो जाएगा और ये स्टेटस वाला। यहाँ पे आखिर में वेयर आई क्वालिफिकेशन यानी उसी रो में कर लो जहाँ पे उसी रो में ये हमारे पास अपडेट का काम करेगा, ठीक है ना। अब मैं इसे चेक करता हूँ कि अपडेट हो रहा है हमारा कि नहीं। तो जैसे मैं इसे वो कर लेता हूँ ना, मैं इसमें अहमद लिख लेता हूँ, जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये अब चेक कर ले, नीचे भी अहमद आ गई है हमारे पास, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।